तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रैंकिंग में। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, थोड़ा सा रिकॉल कर ले। तो पिछले वाले में हम लोगों ने सीखा था कि -1 कब, फिर आपने सीखा था +1 कब, और फिर आपने सीखा था -2 कब। ठीक है, तो लास्ट क्लास में आपने ये देखा था 3 चीजें, और मैंने आपको ये बताया था कि पिछले क्लास में कि अगर टोटल 10 देता था, आर का रैंक मान लो कुछ भी इधर से 8 है, मैं लेफ्ट से ले लेता हूं, लेफ्ट से आर का रैंक 8th, और एस का राइट से जो रैंक है वो दे दिया मान लो 7th। बोलिए, तो बस आपको क्या करना था, इन दोनों के रैंक को ऐड कर लेना था, 8 और 7 15। और अगर इन दोनों का रैंक टोटल से ज्यादा होता था तो यानी -2 आपको अलग से करना है। मतलब 15 में से पहले 10 घटाया आपने 5 मिला, और फिर -2, यानी बीच में कितने लोग आ जाएंगे, 3 लोग आ जाएंगे। उसी तरीके से मान लो अगर आर का रैंक लेफ्ट से सेकेंड दे दिया, और एस का रैंक मान लो इधर से आपका 3rd दे दिया, पूछा भाई बीच में बताओ, तो आप ये बताइए कि टोटल अब यहां पे मैक्सिमम है, मतलब ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का रैंक बस सीधा लेस कर देंगे, 3 and 2 5, मतलब 10 में से 5 चला गया, कितना बच गया, 5। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप 4। टाइप 4 का क्वेश्चन देखो यहां पे, आइए समझते हैं अच्छे से। क्वेश्चन ये है, इसको मैं दे देता हूं टाइप 4, और इसको कहते हैं हम लोग इंटरचेंजिंग मेथड वाले क्वेश्चन हैं। जगह बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मान लो, अगर मैं पहले एक समझाऊं क्वेश्चन, अगर मान लो ये है कि ए का जो रैंक है वो मान लो दे दिया, पहले चलो एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। ए का जो रैंक है वो मान लो दे दिया कि लेफ्ट से 5 दे दिया, 5, मतलब कि इज रैंक 5th फ्रॉम द लेफ्ट ना, और बी रैंक 3rd फ्रॉम द राइट, is rank 5th from the left and B is rank 3rd from the right। मतलब A का रैंक बाएं से 5 और B का रैंक राइट से तीसरा है, ये आपको दिया गया है। फिर बोलता है ना, कि आफ्टर प्लेस इंटरचेंजिंग, आफ्टर प्लेस इंटरचेंजिंग देयर पोजीशंस। ठीक है, एज रैंक मतलब कि A बिकेम, मैं दे देता हूं 10th फ्रॉम द लेफ्ट। चलिए पहले देखिए, फिर से मैं क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार बोल देता हूं कंप्लीट। क्वेश्चन ये है कि ए का रैंक बाएं से 5 है और बी का रैंक दाहिने से तीसरा दिया हुआ है। बोला कि स्थान बदलने के बाद ए का जो रैंक पहले जो 5 था अब वो बाएं से 10 हो जाता है। तो बताइए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहां पे क्वेश्चंस पूछ दे, पहला कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताइए। ठीक है, सेकंड मान लो क्वेश्चंस बोल दिया कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स सिट्स बिटवीन देम, यानी उन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट बैठेंगे ये बताइए। तीसरा मान लो दे दे कि बीज रैंक आफ्टर प्लेस इंटरचेंज, मतलब बी का रैंक जो है स्थान बदलने के बाद बताइए, ये बोला है। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो इसको करेंगे क्या, देखिए हम लोग अभी ट्रिक्स से भी करेंगे, लेकिन पहले देखो कॉन्सेप्ट को, ट्रिक्स आया कहां से उसको बताना होगा ना भाई, आया कैसे। तो देखो क्वेश्चन जो बोला पहले बनाते चलो। ए का रैंक लेफ्ट से है 5, तो देखो मैंने ऐसे किया 1 2 3 4 5, यहां पे भी मान लो ए है। फिर बोला बी का रैंक राइट से तीसरा, ये 1 2, और यहां पे है मान लो बी, ये राइट से हो गया 3rd। अब आपसे क्या बोला कि आफ्टर प्लेस इंटरचेंज, है ना। तो अब देखो प्लेस इंटरचेंज जो वर्ड बोला, तो इसका मतलब क्या कि ए जो है अब यहां आ जाएगा और बी जो है अब यहां चला जाएगा।
जैसे अब आपसे बोला कि आफ्टर प्लेस इंटरचेंजिंग, तो यहां पे आप बी को ले आओ और यहां पे आप ए को ले आओ। चलो ये भी हो गया कि अब ये बोला कि आफ्टर प्लेस इंटरचेंज देयर पोजीशंस ए बिकेम, मान लो बोल दिया कि ए बिकेम 10th फ्रॉम द लेफ्ट, तो ए बिकेम 10th फ्रॉम द लेफ्ट। अब इसको बनाना है प्लेस इंटरचेंज के बाद, तो देखते हैं। चलो अब इधर से ए जो है 10th पे आना चाहिए। देखो क्या हुआ, 1 2 3 4 5। अब यहां पे अब हमें पता 10th जब बनाना है तो बीच में कुछ लोग को लाना पड़ेगा, तो 5 के बाद क्या 6 7 8 9 और तब जाके 10। अब देखो क्वेश्चन जो है सेट हो गया। अगर आप इस पॉइंट मेथड से बनाएंगे, मतलब अगर ये कॉन्सेप्ट से चलोगे तो इस तरह से आप बना दिए, तो अब देखो अब आपको टोटल भी पता चल जा रहा है, बी का रैंक जो है वो राइट से भी मिल जा रहा है, ठीक है। ए का भी रैंक जो इधर से आपको दिया इधर से भी मिल जा रहा है, बीच में कितने लोग हैं ये भी मालूम चल जा रहा है। तो अगर मान लीजिए कि यहां पे डेटा अगर 5 3 10 दिया है तो हम ऐसे बना लेंगे। अब बोल देता कि ए का रैंक इधर से 300 है, तो क्या आप यहां पे 300 लाइन खींचते? नहीं ना, नहीं खींचते उतना। मान लो 1000 देते तो क्या आप 1000 के पॉइंट बनाते? नहीं बनाते। तो भाई अब इसको जो है वो ट्रिक्स के माध्यम से अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो एक ट्रिक्स देखो, क्वेश्चन जैसे ही बोलता है कि ए का रैंक लेफ्ट से 5 है और बी का मान लो राइट से तीसरा है और बदलने के बाद ए का लेफ्ट से 10 दिया हुआ है। चलो ठीक है यहां तक, ठीक है। तो देखो करेंगे क्या, सबसे पहले अगर आपको टोटल निकालना है, क्या फाइंड करना है? टोटल। तो कुछ ना करो, ये जो भी नंबर है जो क्रॉस में उसको पहले ऐड कर लो। तो 10 और 3 कितना हो गया? 13, ठीक है। और फिर -1 कर दो, क्योंकि टोटल निकालने के लिए -1। टोटल कितने हो जाएंगे? 12 12। देखो इसमें 12 जरूर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, है ना 12, ठीक है। मतलब जो भी क्रॉस में दिया, जैसे मान लो इधर नहीं पता है तो इधर रहने दो, जिधर से आपको मालूम चले। तो 10 और 3 पहले आपने ऐड किया और फिर -1 किया, तो हो गया 12। चलो क्लियर है यहां तक? आगे देखो, अगर आपसे सेकंड क्वेश्चन बोल दे कि आप इनके बीच में बताइए कितने लोग होंगे, बिटवीन अगर बताना है, तो देखो ऐसे करना कि एक पहले 5 था और फिर 10 हो गया, तो 5 से 10 बनाने के लिए इसको बैलेंस कितना करना पड़ेगा? 5 से। जैसे मान लो 5 है और 10 बनाना है, तो बीच में जो भी आ रहा है आप उसको लिखेंगे कि यहां पे इस 5 में अगर 5 जोड़ दे तो 10 बन जाएगा। जब इधर अगर आप 5 जोड़ोगे तो इधर भी कितना जोड़ोगे? 5 ही जोड़ना। तो ये 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 8। मतलब ये 8 क्या है? तो देखो इधर से बी का रैंक 8 है जो नया वाला है, ठीक है। ये तीसरा क्या है? वो पहले था, ये पहले था। और अभी क्या है? लेफ्ट से देखो ये 10 है और बी का रैंक इधर से 8 है, वो है दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने लिखा, जो भी इधर बैलेंस करने लगा वही लिख दो। अगर आप इधर से भी अगर ऐड करोगे, अब 8 और 5 13 -1 तो टोटल आ जाएगा। अब देखो अगर आपको बिटवीन निकालना है तो जो भी यहां पे आया है उसमें से -1 कर दो। मतलब 5 में से गया तो 4, आप इधर से भी लेस करोगे एक तो 4 ही आएगा। तो देखो इसके बीच में कितने लोग आ जाएंगे? 4। देखो 4 आपको दिखाई दे रहा है। बस तरीका सीखो, टोटल निकालना हो तो दोनों को प्लस करके -1, या तो इधर से या तो इधर से। और अगर बिटवीन निकालना हो तो जो भी आपने यहां पे बैलेंस किया है उससे -1 कर दो, बिटवीन पता चल जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए, अब आपसे भाई पूछा गया कि भाई बताइए बी का रैंक इधर से नया वाला क्या होगा, तो वो तो खैर दिखाई दे रहा है कि भाई बी का रैंक इधर से कितना है? 8 है। बोलिए समझ में आई बात ये वाला? आगे देखो, अब तुम एक चीज हमेशा देखो, ध्यान देना कि अगर ए का रैंक शुरू में अगर लेफ्ट से है और बदलने के बाद देखो अगर ए के बारे में बोला है तो देखो उसका लेफ्ट से ही है। एक ध्यान दिए ना आप, कुछ भी क्वेश्चंस था, जैसे अब इसको देखो हम लोग सॉल्व करते हैं। एक देखो और मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। देखिए कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आया होगा, मैंने एक छोटा सा डेटा लेकर के आपको समझाया। देखिए ये बोला गया इन अ रो ऑफ बॉयज इफ ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, तो मान लो ए है, लेफ्ट से दिया हुआ है कितना? 10 10th, एंड बी हु इज 9th फ्रॉम द राइट, और मान लीजिए बी है, इसका आपको दिया है 9th फ्रॉम द राइट, ये इधर से दिया है। ये अभी मतलब समझो पुराना हो गया अभी। अब देखिए इंटरचेंज देयर पोजीशंस,
अब यहाँ पे इंटरचेंज हो गया, कहानी भाई यहाँ पे है कि भाई इंटरचेंज हुआ है, बी ए के जगह पे और ए बी के जगह पे। तो इंटरचेंज के बाद देखो क्या होता है, बोला कि ए बिकेम 15 फ्रॉम द लेफ्ट। तो अब देखो नया जो पोजीशन है, अब देखो ए का रैंक शुरू में देखो लेफ्ट से ही था, ए हु इज 10 फ्रॉम द लेफ्ट देखो था ना लेफ्ट से। और अगर देखो ए का अगर स्थान चेंज हुआ है तो भी किधर से दिया है, लेफ्ट से ही दिया है। तो चलो ये लेफ्ट से 10 था और कितना हो गया, ये 15 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है? अब देखना ध्यान देने वाली बात है ये कि पहले 10 था, अब कितना हो गया, 15 हो गया। तो यहां पे भी देखो जो 9 था, तो अगर देखो 10 से 15 होने में यानी यहां पे 5 ऐड करना पड़ेगा, तो यहां पे भी 5 ही ऐड करेंगे और इसका रैंक कितना हो जाएगा, 14th हो जाएगा। ठीक है। अब बात होती है कि सर आपने पूछा टोटल, तो टोटल कैसे निकालोगे, जो क्रॉस में है जोड़ दो किधर से भी। तो 14 और 10 24, एक करोगे तो कितना 23। आप इधर से भी ऐड कर सकते हो या इधर से भी। तो 15 और 9 कितना हो जाएगा 24, -1 करोगे तो 23। अगर आपसे बिटवीन पूछ ले तो बस बीच में से -1 निकाल दो, तो बिटवीन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। बिटवीन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। अगर अब आपसे पूछ दे कि बी का जो रैंक है वो नया वाला कितना है, तो इधर से आपको दिखाई दे रहा है कि इधर से वो 14th है। अब कुछ भी आप इसमें बता सकते हो, टोटल, बीच में, ए का रैंक लेफ्ट से राइट से सब जगह से पता कर सकते हो, क्योंकि जब टोटल मालूम चल गया और एक तरफ से अगर ए मालूम है तो दूसरी तरफ से आराम से मालूम चल जाएगा। बोलिए ये बात समझ में आई क्या, प्लेस इंटरचेंज वाला? तो ये सबसे शानदार ट्रिक्स है, आप यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलिए एक और मैं देता हूं, सॉल्व करेंगे आप लोग। मान लो अगर P का रैंक दे दे लेफ्ट से 200 और Q का राइट से दे दिया 400। मान लो प्लेस इंटरचेंज हुआ तो Q का जो पोजीशन है वह राइट से हो गया 700। मान लो ये दे दिया, ये भी मान लो दे दिया है राइट से ही। तो करना क्या है, कुछ नहीं। देखो अगर 400 है मतलब जो पहले पता है उसी को फोकस करें। अब इस बार इधर हमें नहीं मालूम है तो हम इसको बैलेंस करेंगे, है ना। तो 400 700 करना है, यानी कितना जोड़ना पड़ेगा, 300। जब इधर 300 तो इधर भी 300, तो ये कितना हो जाएगा 500। बोलिए कोई दिक्कत है? तो अब मालूम चल गया कि अगर टोटल निकालना हो तो किधर से भी निकाल सकते हैं। 700 और 200 900, और एक लेस कर दोगे तो कितना 899 हो जाएगा। बिटवीन बोला तो जो भी यहां पे उसे -1 कर दो, यानी 299 जो है वो क्या हो जाएगा, बिटवीन हो जाएगा। ये क्या हो गया, टोटल, और ये हो गया बिटवीन। क्लियर है? तो हमें लगता है कि अभी आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और अब आप सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा देखिए और समझते हैं। अभी आपने ये देखा कि यहां पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें जिसका भी मान लो कि प्लेस इंटरचेंज के बाद जिसका लेफ्ट से अगर दिया है तो पहले वो बंदा लेफ्ट से ही था, राइट से था तो राइट से ही था। अगर मान लो कि लेफ्ट से दिया है और यहां पे आपसे बोल दे कि चलो ठीक है ये राइट से ऐसा हो गया, तब क्या इसी तरह से आंसर आते रहेंगे? देखो अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो अगर बोल दे, पहले कॉन्सेप्ट समझो। ए का रैंक लेफ्ट से मान लो 5 है और बी का रैंक राइट से मान लो 3rd है, तीसरा है। प्लेस इंटरचेंज करने के बाद ए का रैंक जो है अब बोल दिया कि राइट से 7th हो गया। अब यहीं से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डाटा अपर्याप्त। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर शुरू में अगर ए का रैंक लेफ्ट से दिया था तो प्लेस इंटरचेंज करने के बाद अगर ए के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है तो वह लेफ्ट से ही देगा, तभी आंसर आएगा। अगर मान लो कि अगर शुरू में ए का रैंक लेफ्ट से दिया है और फिर आपसे इधर राइट में बोल दिया, तो इसका आंसर सीधा आप आंख बंद करके दे सकते हो, सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों, कैसे, देखो मान लीजिए उसी तरह से हम लोग देखो इसको डायग्राम को बनाने का प्रयास करते हैं। ए का रैंक लेफ्ट से 5, तो 1 2 3 4 5, मान लो अभी तक ए है। बी का राइट से 3rd, अभी तक भी चलो ठीक है, बी का जो है राइट से 3rd हो गया। इंटरचेंज करने के बाद अगर बोल दिया कि 7th है, मतलब ए का रैंक, अब देखो इंटरचेंज करने के बाद, तो इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ, यहां पे अब ए आ गया और यहां पे अब बी आना चाहिए। तो इंटरचेंज करने के बाद क्या बोल रहा है कि
राइट से ए का जो रैंक है वो 7 बनाना है अब आपको। अब बताओ, इधर से तो शुरुआत यहीं से हुई ना, 1 2 3 है, तो 3 पे ऑलरेडी ए बैठा है, तो फिर हम अब इसको हम यहां से 7 पे कैसे बैठा सकते हैं? ए ऑलरेडी तीसरे पे बैठा है, लेकिन अब इसमें बोल रहा है कि ए का रैंक अब राइट से 7th हो गया। क्या ये पॉसिबल है? इसमें नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अब यहां पे ए का दो दो रैंक अब आना शुरू हो गया, तो यहां पता ही नहीं चल पाएगा कि भाई बीच में कितने लोग हैं, और बीच में कितने लोग हैं तो आप हम टोटल निकाल नहीं सकते। अगर मान लीजिए ये भी दे देता कि बी का रैंक राइट से तीसरा हो गया, तो भी अगर आप सोचते कि अगर बी का रैंक 1 2 तीसरा है, तो ये बताओ कि बीच में अब कितने लोग हैं, नहीं मालूम चलेगा। बात समझ में आ रही है? नहीं मालूम चलेगा। तो जब भी अगर क्वेश्चन में ए का रैंक मान लो लेफ्ट से दिया है और बदलने के बाद अगर ए के बारे में बोला है तो वो लेफ्ट से ही होना चाहिए। अगर मान लो बी का रैंक अगर राइट से दिया है तो बदलने के बाद अगर बी के बारे में बोलेगा तो वो राइट से ही होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो सीधा आपका आंसर क्या होगा? आंकड़े अधूरे हैं। मतलब हम लोग ऐसे प्रश्न के उत्तर को नहीं बता सकते। बात समझ में आई? हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये इंटरचेंज वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहां से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। जैसे देखो आगे, जैसे है इन अ क्लास इज रैंक 9th फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब एक क्लास में ए का रैंक लेफ्ट से 9th है एंड एस रैंक 7th फ्रॉम द राइट। ठीक है, और एस का रैंक राइट से 7 है। इफ 5 students if 5 students are sitting in between them are sitting in between them, अगर इन दोनों के बीच में 5 लोग बैठे हैं, तो क्वेश्चन है कि व्हाट कुड बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इन द क्लास। चलिए ये मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, तो क्या आपका आंसर होगा? चलिए अब थोड़ा आगे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे समझिएगा क्या बोला आपसे। टाइप 5 देखते हैं, जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम वगैरह पूछता है। बात समझ रहे हो? मिनिमम पूछ दे, मैक्सिमम पूछ दे, उस पर हम लोग चलो फोकस करते हैं। देखो बोला है कि एक क्लास में ए का रैंक 9th फ्रॉम द लेफ्ट है, अच्छा, एंड एस रैंक मतलब एस का जो रैंक है 7th फ्रॉम द राइट है। अब बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में 5 लोग हैं, अच्छा, इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 5 लोग बैठे हैं, तो टोटल बताइए। तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं, है कि नहीं? तो देखो यहां पे इस प्रश्न का उत्तर क्या ये होगा क्या कि अगर मैं इधर से 9th ले लूं, ठीक है, और एस का जो रैंक है इधर से मैं 7th ले लूं, मान लो इधर एस है और इधर आपका ए है। अब बोला कि 5 लोग हैं, तो देखो पहली पॉसिबिलिटी बनेगी कि इन दोनों के बीच यहां पे 5 लोग बैठे। देखो मैं बता के आ रहा हूं, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो कि इधर से ए का जो रैंक है वो 9th है, अच्छा जी, और एस का जो रैंक है वो 7 है। तो देखना 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे कौन है भैया? एस है। अब बोला गया कि इन दोनों के बीच में 5 लोग हैं,
तो 1 2 3 4 5, मैं सबको जोड़ दूंगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा ऐसे देखो, मैं इसको सोच सकता हूं क्या, ये तो हो गया पहला। सेकंड देखो, मैं देखता हूं कि अगर नाइन्थ बोला है ए का इधर से, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पे मान लो ए है, और ये बोला गया कि एस का रैंक इधर से 7 होना चाहिए। तो ठीक है, मैं इधर से देखो 7 देखता हूं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, मैं यहां पे रख देता हूं आपका एस को। ये समझते हैं। अब बताओ कि इन दोनों के बीच में भी देखो 5 लोग हैं कि नहीं है। मतलब देखो ये भी देखो फुलफिल किया कि ए का रैंक इधर से 9 है और एस का रैंक इधर से 7 है, और इनके बीच में भी कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। ठीक है। तो अब बताओ कि इससे जो है इसका आंसर 9 भी हो सकता है, मतलब टोटल 9 पर्सन भी हो सकते हैं, और यहां से कितने हो सकते हैं, 21 भी हो सकते हैं। तो जिन लोगों ने पहले अगर सिर्फ 21 दे दिया आंसर, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर इतना अगर क्वेश्चंस है तब इसका आंसर क्या हो सकता है। अभी देखो इसका आंसर 2 आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपसे टोटल पूछा है, तो आपका आंसर होगा अभी तक कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, ये अभी आंसर होगा, क्योंकि अब इसके जो अभी आंसर हो रहे हैं वो 2 आ रहे हैं। तो मैं अभी देखिए शुरू से आपको पढ़ाते चल रहा हूं, अगर किसी भी प्रश्न के उत्तर अगर 2 या उससे ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है, तो उस समय सबसे पहले आइदर को टिक करना है। अगर ऑप्शन में ये रहता कि आइदर 9 और 21, तो पहले हम आइदर को टिक करते। वह नहीं है तो फिर सीधा सी एन डी। अगर ये दोनों नहीं है, अगर नन ऑफ दीज है तो सीधा नन ऑफ दीज। अगर ऑप्शन में अब इन दोनों में से कोई एक है, तो इन दोनों में से कोई एक है तो वो आंसर होगा। तो खैर वो सब तो ऑप्शन की बात है। पहले ये बताइए कि पहले क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। मतलब अगर सिर्फ ये है तो बहुत सारे बच्चे शुरू में ये लगाए होंगे, मैं एकदम बिल्कुल डेफिनेटली बता सकता हूं, लेकिन वो तो आंसर होगा नहीं। सिर्फ अगर इतना सिर्फ क्वेश्चंस पूछा है तो इसके आंसर हो सकते हैं या तो 9 या तो 21। बात पहले समझ में आई, या तो 9 या तो 21। ठीक है बच्चा, अब देखिए, तो यहीं से देखो अब कहानी शुरू हो जाती है। मिनिमम पर कभी पूछेगा और मैक्सिमम पूछेगा। क्या पूछेगा, मिनिमम और मैक्सिमम। मान लो अगर यही क्वेश्चन होता और इसमें आपसे पूछ देता कि अच्छे बताइए कि कम से कम कितने लोग हैं, तो देखो कम से कम कितने लोग होंगे, 9 लोग होंगे। ठीक है, अधिक से अधिक कितने लोग होंगे, मतलब मैक्सिमम कितने लोग होंगे, तो 21 लोग होंगे। तो समझ जाना कि जब भी अगर मैक्सिमम पूछ देता है इसमें, मान लो टोटल पूछा तो आंसर जान गए, क्वेश्चन मान लो दूसरा पूछ दिया, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ये, कि मैक्सिमम कितने लोग होंगे, तो मैक्सिमम में बस जो भी डेटा दिया है, मतलब मैक्सिमम मतलब क्या कि सबको एकदम बढ़ाते चले, है ना। तो देखो, तो मैक्सिमम बस सबको जोड़ दो, तो क्या क्या आया है, 9 आया है, प्लस क्या आया है, 7 आया है, दोनों के बीच कितने हैं, 5 है। ठीक है, तो मैक्सिमम आंसर हो जाएगा 21। अगर मान लो यहां से अगर आपसे मिनिमम पूछ ले, मान लो पूछ दिया कि भाई आप बताइए मिनिमम कितने लोग हैं, ठीक है, तो इसको देखो कैसे बनाएंगे। इसको कुछ ना करो, पहले जितने भी बीच में हैं, तो बीच में कितना दिया है, 5, मतलब बीच में कितने लोग हैं, 5 हुआ है ना, कि इन दोनों के बीच में 5 लोग हैं, मतलब डेफिनेट दिया है। इसका सीधा डबल कर दो और फिर +2 कर दो। ठीक है, तो 5 2 जा 10 +2 कितना हो गया, 12 हो गया। आप इसको जब लेस कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 9। मतलब यह एक ट्रिक्स है मिनिमम निकालने का, जो बिटवीन है उसको डबल करे, +2 कर दो, देखो आंसर आ जाएगा 9। बोलिए कोई दिक्कत है। मतलब मैंने क्या लिखा कि मिनिमम निकालने के लिए आपको क्या करना है, बिटवीन मल्टीप्लाई 2 +2। ठीक है, और इसको क्या करना है, मैक्सिमम में से, इधर मैं लिख देता, इसको मैक्सिमम में से इसको घटा देना है। चलिए, तो आ जाएगा आंसर आपका 9। तो ये हो गया मैक्सिमम निकालने का, और मिनिमम निकालने का आपने सीख लिया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
अब आप इसको देखो, तो पहला तो तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से देख सकते हैं सेट करके कि भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर। ठीक है, पहले एक बार देख लेना कि मतलब बैलेंस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। चलिए, तो आगे मैं इस पे और एक दो क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं। देखिए, इसको नोट कर लीजिए, मैक्सिमम और मिनिमम। आप इसको देखो ऐसे भी कर सकते थे कि 9+7 दिया हुआ है, माइनस उसमें से जो बीच में था उसको घटा दो, तो ये कितना हो गया 11, और ओवरलैप के लिए 2 घटा दो, कितना हो गया 9। एक तरीका ये भी था, ओवरलैप मतलब देख रहे हो ना कि इधर से जब आप एक ही मतलब ए को जब आप काउंट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, ये 9 पे है। तो देखो आप जब ऐसे चल रहे हो तो ये वाला भी काउंट किया आपने रैंक और ये वाला भी काउंट किया आपने रैंक। जब आप एस के लिए जब काउंटिंग कर रहे हो तो फिर से इसको काउंट किया आपने और इसको भी देखिए काउंट किया आपने, तो इसीलिए लास्ट में कितना कर रहे हो, -2 कर रहे हो। तो एक तरीका ये भी है, तो आपको जो अच्छा लगे आप उसको बनाइए। ठीक है, मैक्सिमम तो समझ गए। मिनिमम का देखो मैंने बताया कि एक तो तरीका ये है, दूसरा मैंने ये आपको बताया कि पहले दोनों को चलो ऐड कर दिया, 9+7 मिनिमम निकालना है तो मैं पहले जो बीच में जितना दिया उसको मैंने घटा दिया, और फिर जो ओवरलैप कर रहे हैं, मिनिमम का मतलब क्या, ओवरलैप जो कर रहे हैं उसके लिए मैंने -2 कर दिया। मैं भी और इस पे बताता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, परेशान मत होइए आप। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो लिख दिया मैंने n इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, n का जो रैंक है वो लेफ्ट से 8th है, एंड दीपक इज 9 फ्रॉम द राइट एंड 9th फ्रॉम द राइट। ठीक, फिर बोला R is sitting exactly between them। अगर मान लो कि देखो यहां पे क्या आया है, केवल आर, केवल आर का मतलब और कोई नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर केवल आर जो है उन दोनों के बीच में है, ठीक है, तो आप मुझे मिनिमम मैक्सिमम बताइए कितने लोग होंगे, मिनिमम और मैक्सिमम बताइए कितने लोग होंगे। चलिए क्वेश्चन है, तो चलो देखो, अब बोला 8 फ्रॉम द लेफ्ट, तो पहले पास तो आपके पास वही तरीका है भाई। अगर पहले चलो मैक्सिमम फाइंड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस डी का कितना है 9 प्लस, और केवल वनली आर लिखा मतलब केवल आर ही होगा, यानी एक ही बंदा होगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे 18। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल कितने हो जाएंगे, मान लो अगर केवल आर ही बोला है मतलब केवल आर का मतलब क्या कि और कोई भी नहीं आएगा, तो इसको ऐड कर दिया मैंने, तो कितना आ गया दोस्त 18। चलो मिनिमम कैसे मैंने बताया है, तो मैंने बताया था मैक्सिमम माइनस, ठीक है, और क्या क्या करना है, तो चलिए बिटवीन कितना है 1 आया है, मल्टीप्लाई 2 और प्लस कितना 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। तो मैक्सिमम आपके पास 18 दिया है और -4 कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं, देखो मैं एक बार और इस तरह से समझा देता हूं आपको ताकि दिमाग की बत्ती जले। ठीक है, दूसरा देखो मैंने तरीका बताया मिनिमम के लिए कि चलिए पहले जो चीजें हैं उसको हम लोग ऐड कर लिया, कितने हैं 8 + 9 17 हो गया। ठीक है, 17 हो गया। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि इसमें से पहले जो ये है केवल एक बंदा उसको घटाओ, 16 हो गया, और फिर ओवरलैप के लिए -2 यानी 14 हो गया। तो ये भी आपके पास एक तरीका था, ये भी तरीका है कि भाई पहले मैंने ऐड किया और फिर जो बंदा है उसको अब हम कम करने का कोशिश कर रहे हैं, मिनिमम करने का कोशिश कर रहे हैं, तो एक मैंने कर दिया और ओवरलैप में 2 आदमी है इसीलिए मैंने उसको लेस कर दिया। तो एक तरीका ये भी है। अब देखो n 8 फ्रॉम द लेफ्ट है, तो ऐसे करते हैं ना आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, बोले यहाँ पे n है और d 9th है,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। मान लो यहां पे मैंने डी लिख दिया और बोला कि बीच में एक केवल एक बोला है तो एक आदमी है केवल, तो ये हो गया। तो ये जब आप पूरा काउंट कर दे तो टोटल तो फाइंड हो जाता। देखो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 और 19 कैसे आ गया? 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और डी 9th है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, बीच में केवल एक लोग है। ठीक तो है, 9 8 17 इकट्ठा 18 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। हाँ चलो 18 है, वो मिस्टेक से 19 में काउंट कर रहा था। तो ये बताओ ये क्या आ गया? ये मैक्सिमम आ गया। ठीक है, अब देखो मिनिमम जब करना है तो आप इसको कम में ही कम सोचना है। तो सोचो कि डी का रैंक कितना दिया था भाई? 9। तो देखो अगर डी का रैंक अगर मैं इधर से 9 देखता हूं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मान लो भैया डी है। ठीक, अब बोला जा रहा है कि एन का रैंक लेफ्ट से 8 होना चाहिए और बोला है कि कम से कम लोग सोचिए आप। ठीक है, कम से कम लोग सोचिए। तो अब बताओ कि अगर यहां पे अगर आपने डी रखा है और कम से कम मुझे सोचना है तो मैं इधर देखो ओवरलैप करके यहां पे इस बंदे को यहां पे बैठा देता हूं। किसको? मान लो कि अगर एन को अगर 8 बोला है तो देखो इधर से यहां पे मान लो मैं एन को बैठा देता हूं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो ये मिनिमम के लिए सारे कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं, तो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 4 14। तो ये एक तरीका है मिनिमम सोचने का। ठीक है, यहां पे आपका क्या आंसर आ गया भैया? मिनिमम जो है वह कितने लोग हो गए? तो आपने देखा कि यहां पे जो मिनिमम है वह 14 है और मैक्सिमम कितने हैं? 18 है। बात समझ में आ रही है? चलिए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो लिख दिया n इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट। चलिए अब जो मैं लिख रहा हूं आप पहले इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। n जो है लेफ्ट से 8 है और d 9 फ्रॉम द राइट है। ठीक है, अब बोला गया कि इफ r इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन देम। अब ये मान लो दे दिया कि अगर r जो है इन दोनों के ठीक बीच में है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए मिनिमम और मैक्सिमम। ये मान लो दे दिया कि अब बताइए मिनिमम और मैक्सिमम। तो चलिए देखते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। चलो ठीक है, मैक्सिमम में तो कोई इशू ही नहीं है। n कितना है? 8। d कितना है? 9। अच्छा जी, और बोला कि r जो है इन दोनों के ठीक बीच में है। ठीक है, अच्छा बताओ इससे पहले एक वर्ड आया था, अगर मैं बोल दूं कि केवल r है, इन दोनों के ठीक बीच में केवल r है, और फिर यह बोला जा रहा है कि इन दोनों के बीच में r है। थोड़ा सा देखो, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि सिर्फ मतलब r को ही मैं यहां पे सिर्फ ये लिख सकता हूं कि r है, मतलब एक ही आदमी होगा? देखो मैं बोल क्या रहा हूं, n का रैंक लेफ्ट से 8 है तो समझना 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने यहां पे n को लिख दिया। अच्छा, d 9th है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहां पे मैंने d को लिख दिया। अब बोलता है कि r जो है बीच में है, तो ऐसा सोचो कि अगर r बीच में है तो अभी मैं यहां r को रख दूं तो देखो एकदम ये इसके ठीक बगल में, इधर से भी ठीक बगल में है। दूसरी बात यह भी बन सकती है कि अगर मैं इधर भी एक आदमी को बैठा दूं और इधर एक आदमी बैठा दूं तो भी देखो r जो है इन दोनों के ठीक बीच में है। अगर मैं और एक आदमी को इधर और एक आदमी को इधर बैठा दूं तो भी देखो r जो है इन दोनों के ठीक बीच में है।
अगर मैं एक आदमी इधर और एक आदमी और इधर लगा दूं तो भी देखो आर जो है वो ठीक बीच में है। मतलब समझ रहे हो ना, अगर इधर और इधर भी और तो ठीक बीच में है, और तो इधर और ठीक बीच में है। तो अब बताओ कि केवल अगर आर बोला होता तब तो हम बिल्कुल डेफिनेट थे कि अगर केवल आर बोला है तो मतलब अब केवल आर ही होगा और कोई नहीं आएगा। जैसे मान लो अगर मैं अब ये बोला जा रहा है कि आर जो है ठीक बीच में है, सोचो कि इन दोनों मान लेते हैं, यहां तो आपको खैर दिखाई नहीं देगा, ऐसे ही देखो कि मान लीजिए कि आप यहां पे हैं और ये आपके पापा और ये आपकी माँ, भाई पहले प्रथम देवता है ना, ऐसे आप देवी बोलते हैं बट फिर भी चलिए जो गॉड होते हैं, पहला जो गॉड है वो यही, सेकंड ये, ठीक है। तो चलिए अब आप यहाँ है, अब बोला जाए कि आप जो है दोनों के एकदम ठीक बीच में खड़े हो, तभी हो सकता है ना कि इन दोनों के बीच में सिर्फ आप हो और कोई भी बंदा ना हो। अगर एक आदमी अगर इधर भी खड़ा है, इधर भी अगर एक आदमी खड़ा है, तो भी देखिए आप जो है इन दोनों के ठीक बीच में ही कहे जाएंगे। जैसे इधर देखो पहला दूसरा तीसरा, इधर से देखो पहला दूसरा तीसरा, एक आदमी और एक आदमी इधर और, तो देखो अभी भी आप इन दोनों के ठीक बीच में ही है। देखिए कैसे, एक दो तीन चार, इधर से भी एक दो तीन चार, अभी आप ठीक बीच पे है। अगर एक आदमी यहां भी एक आदमी इधर, तो देखो फिर से एक दो तीन चार, पांचवें पे आ पाए इधर से, अब इधर से भी देखना एक दो तीन चार, पांचवें पे आ पाए अभी इधर से। मतलब अगर सिर्फ ये बोला जाए कि आप माँ और पापा के बीच में है, आप माँ और पापा के बीच में है, तो अभी या तो आप हो सकते हैं, या तो अभी आपके अलावे दो लोग और, आपके अलावे चार लोग और, आपके अलावे छह लोग और, कुछ भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर ऐसा अगर वर्ड बोल दे कि माँ और पापा के बीच में केवल आप हैं, तो अब ये सब एकदम बिल्कुल डाउट नहीं रहता। तब आप लिख देते कि हाँ यहां पे माँ और पापा के बीच में केवल हम ही होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या अभी हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों? अगर यहां पे अगर लिख देता कि वनली आर, तो हम लिख देते कि हाँ केवल एक ही बंदा होगा। लेकिन अगर सिर्फ बोल देता है कि आर ठीक बीच में है, तो देख रहे हो ना कि कितनी सारी पॉसिबिलिटियां बन रही है। बोलिए, कोई दिक्कत है? तो यहां पे आप आंसर नहीं बना सकते, नहीं बता सकते इसमें। ठीक है, जैसे आपसे पूछ दिया कि भाई भाई मैक्सिमम लोग बताइए, तो कहानी क्या हो गया, सी एंड डी, पता ही नहीं भाई कितने लोग होंगे उनके बीच में। तो थोड़ा सा सेंटेंस पे बस आप ध्यान रखेंगे। हमें लगता है कि आपको वनली रहता तो आप लिख सकते थे, अगर बोल देता केवल 5 लोग हैं तो भी पता चल जाता, केवल 50 लोग हैं तो भी पता चल जाता। लेकिन यहां पे जो है आप देख पा रहे हैं कि डेटा ही डेफिनेट नहीं है, तो हम क्या बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। बोलिए, चलिए एक और क्वेश्चन दिखाया जाए। जैसे बोल दे कि एन इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट। चलो एन का रैंक 23 है लेफ्ट से, ठीक है, एंड इसको मैं कर लेता हूं 19th कर लेता हूं, 19 है राइट से। ठीक है, और बोला गया कि इफ आर इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन देम। अब यहां पे आपसे पूछ दे कि भाई मैक्सिमम बताइए, क्या आप मैक्सिमम बता सकते हैं? देखते हैं आइए। तो फिर से देखो वही कहानी, अगर ये बोल दिया कि एन का रैंक 23 है और डी का कितना है, 19th है। अब देखो यहां पे आर बोला है, तो अभी बीच में अनंत लोग हो सकते हैं, मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटियां हो सकती हैं। तो सीधी सी बात है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी एन डी। क्या हो जाएगा, सी एन डी। बोलिए, कोई दिक्कत है? अच्छा, अगर यही रहता कि यहां पे मैं 8th दे देता और यहां पे मैं अभी चलो 9th दे देता हूं, और आपसे पूछ दे कि मिनिमम लोग बताइए, तो क्या हम लोग मिनिमम बता पाते? ये बताइए। इसमें अगर मिनिमम पूछे तो क्या हम लोग बता सकते हैं? तो
चलिए देखते हैं। मान लो अगर डी जो है नाइन्थ है राइट से, तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दिया हुआ है डी के बारे में। चलो, और एन जो है 8 फ्रॉम द लेफ्ट है, ठीक है। अब एन जो है इधर से देखते हैं 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लो मैं अगर यहां पे एन को बैठा दूं, ठीक, अगर मैं एन को अगर यहां पे बैठा दूं तो बताओ कि ठीक बीच में आर आ पाएगा क्या? नहीं, कहीं पे भी देखो आर के लिए देखो 2 रैंक आ जा रहा है, आर को हम नहीं बैठा सकते। अच्छा, ऐसे देखो सोचते हैं कि अगर मैं एन को अगर मैं यहां पे बैठा दूं, समझना, अगर मैं एन को अगर मैं यहां पे बैठा दूं, ठीक है, तो उस समय मैं सोच सकता हूं कि आर यहां पे रहा होगा। बात समझना, अगर डी का रैंक राइट से 9th है, समझ जाना, और एन का रैंक जो है इधर से 8 दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मान लो एक और हम आदमी कर लें यहां पे, तो हम मिनिमम तो फाइंड कर सकते हैं ना। अभी देखो, अगर यहां पे अगर आप देख रहे हो तो ये आर जो है वो डी और एन के बीच में होगा ना, जैसे 2 लोग इधर हैं तो 2 लोग इधर भी हैं, बोलिए, तो एक जो है मिनिमम कितना आ गया? तो 10 हो जाएंगे, मतलब एक बार जो है मिनिमम 10 लोग आ गए। अच्छा, और देखते हैं, अगर मान लीजिए कि n को अगर मैं यहां पे बैठा देता, तब तो बिल्कुल नहीं होगा कि हो जाएगा। अगर आप n को अगर यहां बैठा देते हो तो देखो बीच में अगर 3 लोग हैं तो उस समय यहां पे r को लिखा जा सकता है। बोलिए, n को हम कहा यहां पे भी तो बैठा सकते हैं, यानी उस समय भी जो है कम से कम लिखा जा सकता है। बोलिए, बात समझ में आ रही है? देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ऑप्शन को मिटा के बताता हूं। देखो समझना, जैसे अगर मान लीजिए मैं जब इसको सॉल्व कर रहा हूं तो देखो डी का रैंक 9th है, और यहां पे हमसे मान लो मिनिमम के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो देखो कैसे मिनिमम सोचेंगे, तो देखो अगर 9 है तो आप ऐसे बनाओगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्योंकि मैक्सिमम तो आप समझ चुके हो कि अगर सिर्फ अगर ये लिख दिया है तो मैक्सिमम भैया सीएनडी तो आएगा ही आएगा, पता ही नहीं कर सकते उस ढंग से भी। देखो अब यहाँ पे भी वही होगा, लेकिन एक बार समझ जाते हैं क्या क्या अभी तक मान लो आंसर होना चाहिए। मान लो इधर से अगर 9 है और एन का रैंक लेफ्ट से 8 है, तो देखो एक पॉसिबिलिटी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर आप यहां पे रख दोगे तो ठीक बीच में तो नहीं बैठाया जा सकता, ठीक है। यहां पे हम एन को बिल्कुल नहीं बैठा सकते, तो देखो एन को अगर हम यहां पे बैठा दें तो अभी तक आर को यहां पे लिखा जा सकता है, और अगर इसको 8 बनाना है तो एक आदमी को इधर बढ़ाना पड़ेगा। तो एक जो मिनिमम वाली जो बात होगी, टोटल कितने लोग हो सकते हैं? 10 लोग हो सकते हैं। देखो ये भी तो बीच में है आर, है ना, कि यहां से देखो इधर से कि 2 लोग इधर 2 लोग इधर, तो ये ठीक बीच में है। दूसरी बात ये बन सकती है, मान लो अगर डी यहां है तो वही है 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। देखो दूसरी बात क्या बन सकती, देखो एन को तो मैं यहां नहीं लिख सकता, लेकिन हाँ एन को मैं यहां पे तो बैठा सकता हूं ना, यहां पे बैठा सकता हूं, मतलब एन को अगर मैं यहां पे लिख दूं तो भी देखो यहां पे आर हो सकता है। तो अगर आपने एन को अगर यहां लिखा तो इधर से एन 8 होना चाहिए, तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अच्छा, अब देखो और 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मान लो अगर डी यहां है तो यहां तक भी आप समझ चुके। एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है, अगर मैं एन को अगर यहां लिख दूं तो आर को यहां पे लिखा जा सकता है, इधर से 8वां होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब बताओ ये 10 है, ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कितना हो जाएगा? 9 10 11 12 13 14, इस तरह से, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगर ऑप्शन में कुछ ऐसा दे दे कि सीएनडी वगैरह ना रहे, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी हम आंसर दे सकते हैं। मान लो सीएनडी वेंडी नहीं है, ना सीएनडी है ना इधर है, ठीक है, इस तरह से,
तब बोला कि अच्छा बताइए कि कम से कम कितने लोग हो सकते हैं। तो कम से कम इसमें कितने लोग हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं ना कम से कम। मैं यहाँ पे आंसर दे सकता हूँ ना कि हाँ भैया 10 जो है वो कम से कम हो सकते हैं, क्योंकि 10 है तो बीच में बंदा आ रहा है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में बता रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मैक्सिमम और मिनिमम जब पूछा जाएगा तो थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आप चीजों को समझ चुके हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता है। एक और देख लेते हैं कि ए का जो रैंक है, एज रैंक 10th फ्रॉम द लेफ्ट लिख दीजिए। ठीक है, एंड बी का जो है 15th फ्रॉम द राइट में लिख दिया। ठीक, फिर है 4 स्टूडेंट्स जो है इनके बीच में है। ठीक है, तो आपको बताना है मिनिमम और मैक्सिमम। चलिए इसको देखते हैं। तो देखो ए का रैंक 10th फ्रॉम द लेफ्ट है, तो देखो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बी जो है 15th है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। फिर बोलोगे इनके बीच में 4 लोग हैं, तो मैक्सिमम मैं 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हम लोग चलो मैक्सिमम निकाल लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम में कोई दिक्कत नहीं है, सबको आप ऐड कर देंगे यहाँ पे 10 + 15 + 4, टोटल कितने हो गए 29। मिनिमम आइए देखते हैं। ठीक है, अब देखो बी का बोला है 15th, तो देखो बी जो है इधर से कितना है 15, समझते हैं, और ए का लेफ्ट से है 10, और बीच में कितने लोग होने चाहिए भाई 4 लोग। तो चलो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लोग हो गए, और ए का रैंक आपका क्या हो गया भाई यहाँ पे हो गया, जो कि कितना होगा 10th। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये तरीका तो आप समझ चुके हैं। बोलो कितने लोग हो गए, 15 4 19 लोग हो जाएंगे। तो 19 को भाई कैसे बनाना है, मिनिमम कैसे निकालना है, तो बीच में जो है उसको डबल करो, तो 4 2 जा 8 + 2 10 हो गया। अब 29 में से 10 लेस कर दो, कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो आपने सीखा कि मिनिमम और मैक्सिमम में करना क्या है। ठीक है, तो मैक्सिमम निकालना है तो सबको भाई सम कर दो। ठीक है, मिनिमम निकालना है तो बिटवीन वाले को डबल करके +2 कर दो, आंसर आ जाएगा। और थोड़ा सा बस ध्यान देना कि जब अगर ओनली बोला जाएगा तो आंसर आ रहा है, अगर सिर्फ अगर बोला जाएगा कि बिटवीन देम, अगर जब तक एग्जैक्ट, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा है तो आप आंसर बता पा रहे हैं। अगर मान लो सिर्फ बोलता था कि ओनली 1 स्टूडेंट तो भी आंसर आ जाता। अगर बोल देता कि राम सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन देम, मतलब दोनों के एकदम ठीक बीच में है, तो वहां पे कहानी में लोचा होता, आप बता नहीं सकते थे। ठीक है, तो अभी तक हमें लगता है कि आपको मैक्सिमम, मिनिमम और बिटवीन, ठीक है, +1 -1 -2 कब करें। ठीक है, तो ये थे पहले 4-5 जो कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसको आप अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिए। बात समझ में आ रही है, और फिर मैं अब आगे बढ़ता हूँ।